हाय यूज़र, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट किया था सी प्लस प्लस के अंदर यूजिंग आइटरेटिव मेथड। तो आज के लेक्चर में हम बाइनरी सर्च को अगेन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हम टेक्निक जो फॉलो कर रहे हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं रिकर्सिव मेथड। जिस तरह दोनों के अंदर अगर हम थोड़ा सा फ़र्क भी देख लें कि आइटरेटिव मेथड मींस एक लूप है, हम लूप यूज़ कर रहे थे वाइल लूप को, जो कि बार बार आइटरेट हो रहा था जब तक कि कंडीशंस फॉल नहीं होता। तो इस दफ़ा हम क्या कर रहे हैं, रिकर्सिवली कर रहे हैं कि मींस एक फंक्शंस ख़ुद को बार बार कॉल करे जब तक कि हमारे पास जो बेस क्राइटेरिया है, बेस पॉइंट है, वो जब तक हमारे पास मीट नहीं होता। सो इसको हम इम्प्लीमेंटेशन हम इसको कैसे कर लेते हैं। सो बाइनरी सर्च इन सी प्लस प्लस यूजिंग रिकर्सिव मेथड। अगर आप लोग मेन फंक्शंस को देख लें तो ऑलमोस्ट मेरे पास वही फंक्शन है जो कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर था। वही मेरे पास अरे है, मैं यहाँ पे इस अरे को प्रिंट कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं साइज़ ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ और फिर उसके बाद सर्च आइटम को यूज़र से एंटर करवा रहा हूँ और फिर अगर मेरे पास जो रिज़ल्ट्स है, मेरे पास रिज़ल्ट्स -1 सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। सो ये सारी चीज़ें वही हैं। मैं जो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, अगर आप लोग देख लें तो फंक्शन मैं बिल्कुल उसी तरह कॉल कर रहा हूँ कि मैं उसके अंदर एक अरे भिजवा रहा हूँ, सर्च आइटम भिजवा रहा हूँ, जो बिगिनिंग है और जो एंडिंग है, मीन्स या जो लो वैल्यू है या लो पॉइंट है और जो हाई पॉइंट है वो वैल्यू मैं यहाँ पे भिजवा रहा हूँ। सो असल बात थी, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शंस रिकर्सिव नेचर जो होता है वो फंक्शन के अंदर ही होता है, जो कि फंक्शन बार बार ख़ुद को कॉल करता है। वो हम यहाँ पे मेन फंक्शंस के अंदर देखते हैं, जहाँ पे मैं फंक्शन डिफ़ाइन कर रहा हूँ और हम दोनों को कंपेयर भी करते जाएंगे। ओके, सो ये मेरे पास देख लें वही चीज़ें हैं, एंट अरे, एंट एक्स, एंट लो और एंट हाई। मींस जो सर्च आइटम है वो मेरे पास इस दफ़ा मैंने एक्स की वैल्यू रखी है इसके अंदर, लो और हाई मींस बिगिनिंग और एंडिंग। सो अगर इसको मैं कंपेयर कर लूँ अपने प्रीवियस वर्जन्स के साथ, तो यहाँ पे देख ले, मैं चूँकि रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा था वाइल बिगिनिंग इज़ लेस आर इक्वल टू एंड। और इस दफ़ा चूँकि मैं रिकर्सिव मेथड को यूज़ कर रहा हूँ, सो मैंने यहाँ पे सिंपल इफ़ कंडीशन लगा लिया कि इफ़ हाई इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू लो, कि मतलब जब तक आपके पास हाई लो से ग्रेटर है, मींस एंडिंग इज़ ग्रेटर देन लो, तो आप क्या कर लो, यहाँ पे उसी तरह मिड को आप फाइंड आउट कर लो। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास अगेन फर्स्ट कंडीशन वही है कि इफ़ अरे ऑफ मिड इज़ इक्वल टू एक्स, और फिर आप क्या कर लें, मिड को सिंपली रिटर्न कर दें। अगर ये तीनों लाइनें मैं अपने प्रीवियस वर्जन के साथ कंपेयर कर लूँ तो आप लोग देख लें कि यहाँ पे भी मेरे पास, मैं सबसे पहले मिड फाइंड आउट कर रहा था, फिर उसके बाद अगर मिड मेरे पास रिक्वायर्ड सर्च आइटम है तो फिर सिंपली इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो थर्ड लाइन में प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर या प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे कर रहा था, बिगिनिंग को मैं सेट कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्च द लेफ्ट हाफ इफ़ अरे ऑफ मिड इज़ ग्रेटर देन एक्स। अगर तो जो सर्च आइटम है वो मिड से लेस है, या मींस मिड सर्च आइटम से लिस्ट ग्रेटर है, तो फिर आप क्या कर लो, मिड से लेफ़्ट साइड पे जो अरे है उसको आप सर्च कर लो और फिर सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न। इस दफ़ा मैं रिटर्न के साथ फंक्शन दोबारा कॉल कर रहा हूँ, और फंक्शंस जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो उसको मैं वैल्यू क्या दे रहा हूँ, अगेन अरे सर्च आइटम लो और मिड -1, क्योंकि मैंने लेफ़्ट साइड को सर्च करना है। तो लेफ़्ट साइड में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगेन दिखा दूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड को सर्च करना है। अब लेफ़्ट साइड को अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो देख ले मैं क्या भिजवाऊँगा, एक मेरे पास ये देख लें अरे है, लेफ़्ट अरे, ये मैं भिजवाऊँगा। सर्च आइटम जो है फॉर एग्जांपल इसमें से कोई आइटम है वो मैं भिजवाऊँगा। सिमिलरली जो बिगिनिंग पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट मेरे पास वही है जो मैं पहले भिजवा चुका हूँ, सो बिगिनिंग पॉइंट को मैं चेंज नहीं करूँगा, बल्कि जो एंडिंग पॉइंट था, जो हाई पॉइंट था, उसको मैं चेंज कर लूँगा। क्यों चेंज करूँगा, क्योंकि पहले मेरे पास हाई पॉइंट के अंदर क्या वैल्यू थी, ये 9 पोजीशंस पे था। अब जब मैं सिर्फ लेफ़्ट साइड अरे को कंसिडर करूँगा तो मेरे पास लो या बिगिनिंग पोजीशन ये है और एंडिंग पोजीशन मेरे पास ये बन जाएगी। सो दैट्स वाई अब अगर हम कोड को देख लें तो जब मैं लेफ़्ट अरे को सर्च करूँगा तो देख ले मैं क्या चीज़ चेंज कर रहा हूँ, बिगिनिंग या लो मैंने स्टिल वही वैल्यू भिजवा दी, लेकिन एंडिंग की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया मिड -1। सिमिलरली अगर आप लोग राइट साइड को करते हैं तो राइट साइड में आप सेम अरे को पास कर रहे हैं
और सर्च आइटम को पास कर रहे हैं, चूँकि राइट साइड को हम कर रहे हैं तो राइट साइड में हमारे पास mid+1 मीन्स mid+1 इस दफ़ा मेरे पास बन जाएगा बिगिनिंग, और हाई मेरे पास जो इनिशियल एंडिंग है वो मैं उसी तरह भिजवा रहा हूँ। सो ये मेरे पास बाइनरी सर्च टेक्निक या बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स की इम्प्लीमेंटेशन थी C++ के अंदर यूजिंग रिकर्सिव मेथड। सो बेसिकली सर्चिंग एल्गोरिथम्स को हमने 4 वीडियो के अंदर कवर किया। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट किया। दूसरे वीडियो के अंदर हमने बाइनरी सर्च को देख लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया मेन फंक्शंस को। फिर पार्ट 2 के अंदर हमने आइटरेटिव मेथड को यूज़ किया कि आइटरेटिवली हम कैसे बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आज के वीडियो के अंदर हमने बाइनरी सर्च को देख लिया यूजिंग रिकर्सिव मेथड। सो अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ अपने सर्कल में शेयर कर लें, क्योंकि इस पे हम बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं मशीन लर्निंग के हवाले से, डेटा स्ट्रक्चर्स के हवाले से, पाइथन प्रोग्रामिंग के हवाले से। सो थैंक यू वेरी मच।